ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में भरपूर धन आता है, सुख शांति रहती है। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की पूजा की जाती है। मोली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद वस्त्र दक्षिणा से विशेष रूप से पूजन किया जाता है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल पर चढ़ाते हैं और 108 पीपल की फेरी दी जाती है, जिसे भवरी या परिक्रमा कहते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। 108 या 8 परिक्रमा दी जाती हैं। 13 चीज़ें सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण को दी जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती है तो वह भिक्षा ले लेता है, लेकिन जब बेटी देती है तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता है कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में सुहाग लिखा है, यह सुहागन के बाद दुहागन हो जाएगी। जब उसको यह बात सुनी तो बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागिन, लेकिन इसके बाद नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर के उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर के उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। जब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है तो यह भी पता होगा, यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह के होते ही इसका पति सर्प के काटने से मर जाएगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकलने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प सांप दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को नोच नोच कर मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दूँ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गाँव को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन मांजती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भर कर के रख देती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक समय पर हो रहा है, क्या बात है? तब कहा कि बहुओं ने कहा कि सासू जी काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबिन ने सोचा आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने उससे बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है जो आकर के मेरा काम करती हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम करती हूँ।
सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताइए। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चल कर के उसे सुहाग दे दीजिए, सोमवती अमावस्या का फल उसको दे दीजिए। सोना धोबिन अपने बेटे की बहू से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी कूप में डालकर छोड़ देना। ये दोनों जाने लगी, साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा पैरों में बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे कर रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया कांख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी हैं उनका फल तो साहूकारनी की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ है, तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला, नुआ में से मेहंदी निकालकर चिटरी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहती उसका पति उठकर बैठ गया, वह जीवित हो गया। घर आकर के जोत से आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है दक्षिणा दे दें। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं मिला। सोना धोबिन बोली, ये तुम्हारे भाग्य से ही है, इसलिए इसे तुम ही रख लो। ब्राह्मण बोला, मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया, सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या, जय पितृदेवता। यह कथा सुनने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सोमवती अमावस्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती माता घर के सारे दुख हर लेती है, सुख संपत्ति देती है, जीवन में आ रहे सारे दुख कट जाते हैं। सुहागिन महिलाओं का अटल सुहाग होता है और उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। जीवन में आ रहे सारे दुख और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से हर परेशानी दूर हो जाती है। प्रत्येक अमावस्या को यह कथा श्रवण करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सोमवती माता की।